अस्सलामुअलैकुम। NDN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुआवने खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं कि पिछले 8-10 सालों में गैस पैदावार पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत ने गैस पैदावार पर काम किया, जिसके नताइज 3-4 साल बाद आएंगे। की हबीबाबाद खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। DSP सर्कल पत्तों की कमिश्नर आगा जहीराबाद शहराजी ने महकमाना अमूर का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी दफ्तर का दौरा किया। अफसरान से मीटिंग की। उन्होंने लीव इनकैशमेंट, माली इमदाद समेत दीगर अदायगियों, OST पोस्ट्स के क़याम, शजरकारी मुहिम, खिदमत कार्ड्स और बेफाओं के अजरा का जायजा लिया। में अंजुमन तुलबा इस्लाम का मुशावरती इजलास में कहा कि हम ये साल ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर पत्तों की शहर भर में मुहिम का आगाज करेंगे। सांगला हिल हसीब रजा वल्द अख्तर रजा कौम शेख ने कमेटी बाजार सांगला हिल ने टिकटॉक बनाते हुए खुद को गोली मार ली। फैसलाबाद डिचकॉट रोड पर फायरिंग के नतीजे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहलकार वेस्ट मैनेजमेंट इंक्वायरी ऑफिसर जाँ बहक। चूनिया थाना आलाबाद में गैर कानूनी अड्डा मालिकान की गुंडागर्दी, चौक आलाबाद में हवाई फायरिंग। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने फैसलाबाद के 8 बाजारों का विजिट किया। पेशावर FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, ऑनलाइन कारोबार के नाम पर फ्रॉड करने वाला नाइजीरियन शहरी गिरफ्तार। और कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आगनो मिलासा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से मुतालिक इल्जामात पर नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। शहजाद अकबर की जानिब से भेजे गए नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम औरंगज़ेब मुआफ़ी मांगे या 50 करोड़ हर्जाना अदा करे। नोटिस में मजीद कहा गया कि मरियम औरंगज़ेब के इल्जामात शहजाद अकबर को फाल किरदार निभाने से रोकने की कोशिश है। इल्जामात से इनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नोटिस के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब ने शहजाद अकबर को मुस्वी से 50% कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया, लिहाजा वो वकला की फीस भी अदा करें। मुआवने खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि पिछले 8-10 सालों में गैस पैदावार पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत ने गैस पैदावार पर काम किया, जिसके नताइज 3-4 साल बाद आएंगे। नदीम बाबर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने गैस पैदावार पर काम किया, जिसके नताइज 3-4 साल बाद आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने 2 LNG टर्मिनल लगवाए, जिनका किराया हुकूमत को 9.25 करोड़ रुपए देना पड़ा, लेकिन हम इस तर्ज पर LNG टर्मिनल नहीं लगाएंगे। DSP सर्कल पत्तों की मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि हबीबाबाद खुली कचहरी का मकसद
ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेडिक पर इंसाफ फराहम करना। डीपीओ कसूर राना इमरान कसूर की हिदायत पर अवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डीएसपी सर्कल बतौर अकरम खान बलोच और SHO सद थाना बतौर हाफिज आतिफ नसीर ने हबीबाबाद रिची मैरिज हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राना तनवीर समेत सहाफी बरादरी, अंजुमन ताजशान के मेंबरान और शहरियों ने शिरकत की। पुलिस कचहरी के दौरान डीएसपी ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी की। पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। दरख्वास्त गुजारों के साथ खंदा पेशानी से पेश आते हुए इन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीरा अब्बासी शेराजी ने महकमाना अमूर का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी दफ्तर का दौरा करके अफसरान से मीटिंग की। CEO तालीम इल्ताफ लड़का से बेफॉर्म के अजरा में रुकावटों के बारे में तफसीलात तलब करते हुए नादरा से कोऑर्डिनेशन करके मोबाइल वैन दूर दराज इलाकों में भिजवाने की हिदायत की है। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को बर्थ सर्टिफिकेट का अजरा भी मुकर्ररा वक्त के अंदर यकीनी बनाने के साथ रवा माह स्कूल खोलने के बाद उसातिज़ा और तलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए SOPs पर अमल कराने का हुक्म दिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत की कि डेंगू के हवाले से भी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, तालीमी इदारों में हिफाजती सरगर्मियाँ जारी रखी जाएं, फराहम तालीम स्कूलों में जारी तरक्याती स्कीमों के खुद विजिट्स करे और काम की रफ्तार के बारे में आगाह करे। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि जिन इलाकों में बेफॉर्म के हवाले से इश्यूज हैं, इनके बारे में खुद भी नादरा अथॉरिटी से बात करूँगा। तो में अंजुमन तुलबा इस्लाम का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में कहा गया कि हम ये साल ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर पत्तों की शहर में मुहिम का आगाज करेंगे। इजलास में कहा गया कि पत्तों की शहर भर में ताजदार खत्म नबूवत का आगाज करेंगे। मियां फाज महमूद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम पत्तों की शहर भर में हर दुकान, हर गली मोहल्ले में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करेंगे और जो नौजवान नस्ल जो नशावर चीजें और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं, हम इनको ताजदार खत्म नबूवत की तरफ लाएंगे और पत्तों की हर शहरी तक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को हम आम करेंगे। और बताया कि हम इस काम में बढ़ चढ़ कर अपने नौजवान तंजीम के साथ मिलजुल कर काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सांगला हिल हसीब रजावल्द अख्तर रजा ने कमेटी बाजार सांगला हिल में टिकटॉक बनाते हुए खुद को गोली मार ली। हसीब रजा को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल पहुँचाया। इसके बाद अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद डिस्कोर्ट रोड पर फायरिंग के नतीजे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहलकार वेस्ट मैनेजमेंट इंक्वायरी ऑफिसर नाबाहक होने वाले को इसके एक साथी मुलजिम साजिद ड्राइवर ने फायरिंग करके मकतूल मौलवी मकसूद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम साजिद के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जिस पर मुलजिम को बेगुनाह न करने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल की लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर शामिल करते हैं चूनिया से। थाना अलाहाबाद में गैर कानूनी अड्डा मालिकान की गुंडागर्दी, चौक अलाहाबाद में हवाई फायरिंग। के SHO ज़हीर आलम शाह ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और हवाई फायरिंग से इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया। SHO ने कहा कि अलाहाबाद में गैर कानूनी अड्डों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही शहर का अमन अमान खराब करने की किसी को इजाजत दी जाएगी। से आगे बढ़े अब आपको बताया कि पेशावर FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, ऑनलाइन कारोबार के नाम पर फ्रॉड करने वाला नाइजीरियन शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने सवात के रिहायशी से कारोबार के नाम पर 1,79,00,000 रुपए लिए थे। FIA ने कार्रवाई मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और अब बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची में सर्दी की शिद्दत मज़ीद कम हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। से कब डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का बताना था
जबकि कराची में साइक्लोन हवा के बाद सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही थी। उन्होंने मजीद बताया था कि सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से शुरू होने का इम्कान। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।